तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान ने अंडरवर्ल्ड के 2 लोगों को जान से मार दिया था। उसके बाद सब लोग भाग गए थे और वहाँ पर गोंग सुनियो आ जाता है। आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डिंग चुआन कहता है कि अंडरवर्ल्ड के कारण डिंग चेंग युआन का स्थान कई शक्तिशाली व्यक्तियों के संपर्क में था, जिन कुछ दिनों तक जियोयान स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। शाही दरबार के कई महत्वपूर्ण अधिकारी लगातार उससे मिलने आते रहे, जिनमें शाही परिवार के कई बुजुर्ग सदस्य भी शामिल थे और सभी अत्यंत उच्च पदस्थ थे। डिंग चेंग युआन के पास उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उस दिन हुई हर घटना के बारे में बता दिया। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दावा किया कि यह विनाशकारी स्थिति उनके द्वारा स्वयं एक एंशियंट डेडली फॉर्मेशन सक्रिय करने के कारण हुई थी। हवा में उमड़ती फायर एनर्जी बड़ों की नज़र में छिपी नहीं रही। उनकी संदिग्ध निगाहों का सामना करते हुए डिंग चेंग युआन ने जियोयान की असली पहचान बताई। वह एक एल्केमिस्ट है जिसके पास एम्परर फ्लेम है और युद्ध में उसने एम्परर फ्लेम की मदद से 2 अंडरवर्ल्ड हेवनली वेनरेबल्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रैंड मास्टर होने के नाते यूजी भी यहाँ आए। जियोयान की शक्ति सुनकर वह बोले, अगर जियोयान की कल्टीवेशन में प्रगति हो गई है तो उसके लौटते ही मैं एम्परर को बताऊंगा कि उसे हमारे राजवंश का ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट बना दिया जाए। डिंग जियो कमरे में आया। रिकवरी कैसी है? रेयर है कि मेरे गॉडफादर ने भी तुम्हारी तारीफ की। डिंग जियो को स्पाइटियल फॉर्मेशन ने ढूंढ निकाला था। कभी कभी जियोयान को लगता था कि वह किसी फॉर्मेशन स्पिरिट जैसा है। मास्टर डिंग ने क्या कहा? जियोयान उत्साहित था। उसने कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। इतने पास से अटैक झेलकर भी नहीं मरे। कुछ देर बाद डिंग जियो ने बताया, गॉडफादर बुला रहे हैं। कोई तुमसे मिलना चाहता है। एक बुजुर्ग गोंग सुनियो। जियोयान दंग रह गया। गोंग सुनियो पूरा लुओकांग डायनेस्टी में एकमात्र जीवित सुप्रीम सेंट्रिलम विशेषज्ञ था। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जियोयान, ये मास्टर गोंग सुनियो है, सेंट्रल रीजन के मास्टर एल्केमिस्ट। जूनियर जियोयान, आपके दर्शन पाकर सम्मानित हूँ। गोंग सुनियो मुस्कुराया। सुना है तुमने अकेले ही 2 हेवनली वेनरेबल्स हराए। रेयर स्ट्रेंथ है। गोंग सुनियो मुस्कुराए। सुना है तुमने अकेले 2 हेवनली वेनरेबल्स को हराया। तुम्हारे अंदर रेयर स्ट्रेंथ है। अंडरवर्ल्ड लगातार सीमाएं तोड़ रहा है। अफसोस उस दिन मैं सेक्लूडेड कल्टीमेशन में था। फिर उसकी नज़र जियोयान पर जमी। सुना है तुम्हारे पास कई एम्परर फ्लेम्स हैं। क्या मैं दे सकता हूँ? डिंग चियो ने समझाया। घबराओ मत, मास्टर गोंगसुन के पास भी एम्परर फ्लेम की ट्रेस है। जियोयान ने हाथ खोला। 5 एम्परर फ्लेम्स एक साथ प्रकट हुई। ब्लू एम्परर फ्लेम, स्कारलेट एम्परर फ्लेम, जेड एम्परर फ्लेम, गोल्डन एम्परर फ्लेम, वायलेट एम्परर फ्लेम। वे एक 5 फ्लेम फ्यूजन बनाते हुए चमक उठी। गोंग सुन यू आश्चर्यचकित रहे। क्या ट्रेजर है? कौन सी कल्टीवेशन मेथड 5 एम्परर फ्लेम देती है? गोंग सुन यू के जाने के बाद डिंग चेंग युआन एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बैरियर सक्रिय किया और बोला, तुम्हारी क्वालिफिकेशन मेरी उम्मीद से बहुत आगे है, लेकिन इसमें लाभ और हानि दोनों है। हालांकि मैंने बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन 2 हेवनली वेनरेबल्स को हराने का कारनामा तुमने सेंट्रल रीजन में प्रसिद्ध बना देगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड को तुम्हारे फायर लोटस टेक्निक की ताकत का पता है। अब तुम उनके लिए कांटा बन चुके हो। जियोयान ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है
एक दिन मुझे अंडरवर्ल्ड से भिड़ना ही होगा। डिंग चिंग युआन रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, गोंग सुन यू से सावधान रहना। जियो यान ने गोंग सुन यू से सावधान रहना जियो यान ने धीरे से दोहराया। फिर डिंग चिंग युआन को आश्चर्य से देखा। इसका क्या मतलब था? डिंग चिंग युआन और गोंग सुन यू पहले एक दूसरे को ब्रदर इन आर्म्स कहते थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अब जब गोंग सुन यू जा चुका है तो उसने अचानक ऐसा क्यों कहा? हालांकि वह सहज दिखता है और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वह कुछ हद तक सिनिस्टर भी है और जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं फॉर्मेशंस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और वह एल्केमी पर। पिछले कई वर्षों से हमारे बीच कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें अच्छे दोस्त माना जा सकता है और इंटरेस्ट्स को लेकर हमारे बीच कोई क्लेश नहीं है। डिंग चेंग युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और जियो यान की ओर देखते हुए कहा, वह अभी भी तुम्हारे एम्परर फ्लेम्स को देखना चाहता था और तुम इसे किसी भी कीमत पर एवॉइड नहीं कर सकते थे। तुम्हारी हेजिटेशन ही उसे तुमसे हॉस्टाइल कर देगी। बेहतर होगा कि तुम उसे बाहर निकाल दो। जियो यान ने होंठ भीजे। डिंग चेंग युआन सही कह रहा था। अगर ऐसा व्यक्ति उसे टारगेट करे तो पूरे सेंट्रल रीजन में कहीं भी छिपना मुश्किल होगा। और क्या तुम जानते हो कि मैं एल्केमिस्टों से नफरत क्यों करता हूँ? जियो यान ने सिर हिलाया। तुम बहुत युवा हो और तुम्हारे पास 5 कलर्ड रेडियंट फ्लेम है और तुमने स्टार डोमेन पिल कंपटीशन भी जीती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने स्टार डोमेन स्केयर्ड आर्टिफैक्ट भी देखी होगी और उससे डिवाइन लॉ फ्रैगमेंट प्राप्त किया होगा। डिंग चेंग युआन ने गंभीर नजर से कहा, गोंग सुन यू और तुम्हारे बीच अगर बात इस पर हो कि सेंट रियलम सोल में प्रवेश करने की संभावना किसकी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा तुम्हारी। यह आसाद मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही हुआ था। सेंट रियलम सोल और फॉर्मेशन आर्ट्स का आपस में क्या संबंध है? जियो यान ने पूछा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका डिंग जियू से बहुत संबंध है। डिंग चेंग युआन की आवाज धीमी हो गई। मैंने कहा था, बाहर कोई भी मुसीबत हो मैं उसे संभाल लूंगा। बस एक शर्त है, वह एल्केमिस्ट के संपर्क में नहीं आएगा। जियो यान की उलझन और गहरी हो गई, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, ग्रेट वर्ल्ड का प्राणी नहीं है। जियो यान की आंखें सिकुड़ गई। उसका असली रूप 9 हेमंस कोल्ड्रोन है। 9 स्वर्ग कड़ाही। जियो यान पत्थर बन गया। मेरा सबसे बड़ा डर यह है, कोई स्केयर्ड सोल एल्केमिस्ट मुझे पकड़कर मुझे फर्नेस की तरह इस्तेमाल न कर ले। डिंग चेंग युआन ने कहा, मैं जानता हूँ उसका इंफ्रारेड फ्लेम से अजीब संबंध है, इसलिए मैंने उसे कभी गोंग सुन यू के पास नहीं जाने दिया। गोंग सुन यू के साथ मेरी दोस्ती और उसकी स्टेटस को देखते हुए, चाहे डिंग जियू लुओ कांग डायनेस्टी में हलचल मचा दे, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरे लुओ कांग डायनेस्टी में मैं केवल गोंग सुन यू को जानता हूँ जिसके पास एम्परर फ्लेम है। बाकी लोग इसका इस्तेमाल डिंग जियू के खिलाफ नहीं करेंगे। अफसोस की बात है कि तुम किसी कार्मेनिक ट्विस्ट से उसे टेम कर गए। जियो यान का सिर घूमने लगा। 9 हेवंस कोल्ड्रोन, एल्केमिस्ट का परम खजाना, गोलियों की सक्सेस रेट बढ़ाने वाली एब्सोल्यूट डिवाइन आर्टिफैक्ट। तुम्हारी 5 कलर्ड रेडियंट फ्लेम भी आउटर हेवन रॉयल फ्लेम है और डिंग यू भी आउटर हेवन कोल्ड्रोन है। मुझे नहीं पता इसके बीच क्या बॉन्ड है, लेकिन जिस तरह यह उस पर असर डालता है, मैं अब इसे छिपा नहीं सकता। डिंग चेंग युआन ने तीखी नजर से उसे देखा। चिंता मत करे सीनियर, मैं कोई शब्द नहीं बताऊंगा। बेटर, चूंकि जूनियर सिस्टर लुओ ने तुम्हें रिकमेंडेड किया है, मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से ट्रेन करूंगा। अगर तुम नेदरवर्ल्ड के लिए कांटा बन गए हो
इसलिए तुम्हारा रास्ता और कठिन होगा। और हाँ, अगर तुमने मेरे बच्चे पर कोई चाल चली, मैं नेदरवर्ल्ड में घुसकर तुम्हें मार डालूंगा। जियोयान ने जल्दी से सिर झुकाया। डिंग जियो को यह मत बताना, यह मामला बहुत भारी है। मुझे समझ नहीं आता कि 9 आउटर हेवंस कोल्ड्रोन निचले लोक में कैसे आ गए। इतने साल सोचने बाद भी कुछ पता नहीं चला। जियोयान को अचानक जियो तिहाने की याद आ गई, जिसे पत्थर में सील किया गया था। वह भी निचले लोक में क्यों था? जब आपने डिंग जियो को पाया था, वह कैसा था? जियोयान ने कहा, 10,000 साल पहले मुझे सेंट्रल रीजन की एक उजाड़ पहाड़ी में मुट्ठी के आकार का एक अजीब सा स्पिरिट स्पिरिट स्टोन मिला। यह फॉर्मेशंस को एम्पलीफाई करता था। मैंने इसे मूल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए छोड़ दिया। फिर 10 साल पहले वह स्पिरिट स्टोन टूट गया और उसमें से 9 पैटर्न टीनी कोल्ड्रोन निकली। ये पैटर्न्स प्राचीन राजवंश में दर्ज सुप्रीम फॉर्मेशन से मेल खाते थे। बाद में वह छोटी कढ़ाई डिंग जियो में बदल गई। प्राचीन ग्रंथों से पता चला, प्राचीन युग में 8 हेमंस कोल्ड्रोन्स थी, जिन पर 8 ऐसे पैटर्न होते थे। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला, यह 9 हेवंस कोल्ड्रोन है। जियोयान की हड्डियां तक सन्न रह गई। उसने अपनी स्टार लुओ कोल्ड्रोन निकाली। नीचे के कोनों में फेंट 7 पैटर्न उभरे हुए थे। यही पैटर्न है, डिंग चेंग युआन बोला। जियोयान का दिल तूफान की तरह उछला। अगर स्टार लुओ कोल्ड्रोन में 7 पैटर्न है, तो डिंग जियो वास्तव में 9 हेवंस कोल्ड्रोन है। और प्राचीन रिकॉर्ड्स में दर्ज हाईएस्ट नोन कोल्ड्रोन केवल 8 हेवंस कोल्ड्रोन थी। डिंग चेंग युआन से लंबी बातचीत के बाद जियोयान का गुस्सा लगभग मिट गया। हालांकि डिंग जियो हमेशा मुसीबत ढूंढता रहता था, फिर भी डिंग चेंग युआन के लिए, जो जीवन भर अविवाहित रहा, वह लड़का उसके लिए एक अनमोल ट्रेजर था। उनका पिता पुत्र जैसा बंधन किसी भी चीज से अधिक गहरा था। लेकिन जब जियोयान फिर से डिंग जियो से मिला, तो उसके मन में थोड़ी झेप आई, यह जानने के बाद कि यह बच्चा वास्तव में 9 हेवंस कोल्ड्रोन है। जियोयान का नजरिया बदल चुका था। वह उससे आउटर रियलन की बातें पूछना चाहता था, पर हर बार डिंग जियो उसे ऐसे घूरता जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम बेवकूफ हो? और फिर सच में यही कह भी देता था। पहली बार जियोयान को जियो तियाने की याद सच में आई। तियाने, तुम अभी कहाँ हो? अगर तुम्हारी और डिंग जियो की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? दोनों ही आउटर हेवन से आए थे। अगर दोनों टकरा जाए, कौन जाने क्या अजीब चीज हो जाए। अगर तुम एम्परर फ्लेम होते, तब तो बात और मजेदार होती। जियोयान मन ही मन हंस दिया। थंडर क्लाउड सिटी में जियो तिहाने से अलग हुई कई साल हो चुके थे। उस लड़के की क्षमता को देखते हुए वह निश्चित ही अब सेंट्रल रीजन में चमक रहा होगा, लेकिन उसकी कोई खबर न मिलना उल्टा ज्यादा चुभता था। जियो तिहाने क्या वही जिसने जोंगटियान डायनेस्टी को नाराज किया था? जैसे ही जियोयान ने उसका नाम लिया, डिंग चेंग युआन हंस पड़ा। आप उन्हें जानते हैं? जियोयान हैरान रह गया। वह तो अब तक का सबसे घमंडी लड़का है जिसे मैंने देखा है। उसने तो जोंगटियान डायनेस्टी से होंगटियान सील छीनने की कोशिश की। बूढ़े दिग्गज लगभग उसे मार ही डालते। सुना है बुरी तरह घायल हुआ है, ज्यादा नहीं जी पाएगा। जियोयान भौचक्का रह गया। वह लड़का वाकई मौत को खेल समझता था। स्टार डोमेन के थंडर क्लाउड क्लेन से ग्रेट प्रोफाउंड वज्र और वज्रा एम्परर स्वार्ड छीन ली, और अब एक डायनेस्टी की होली आर्टिफैक्ट पर नजर। लेकिन उसकी मौत की बात सुनकर जियोयान तनिक भी परेशान नहीं हुआ।
गोल्डन एम्परर फिनिक्स फ्लेम वाला लड़का इतनी आसानी से मर जाए यह नामुमकिन है। अगर हाथ कट जाए तो भी वापस उग जाएगा। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन वाले को कुछ नहीं होता, फिर भी वह कमजोर नहीं है। झोंगटियान डायनेस्टी के बुजुर्गों की पीछा से बच निकला, शर्म आती है अपनी क्षमता पर। डिंग चेंग युआन ने कहा। जियोयान हल्का सा मुस्कुराया। तिहाने को सामान्य मापदंडों से नहीं परखा जा सकता। फॉर्मेशन ट्रेनिंग। इसके बाद जियोयान ने चिंता छोड़ दी और डिंग चेंग युआन से मन लगाकर फॉर्मेशन आर्ट सीखने लगा। डिंग चेंग युआन का रवैया पूरी तरह बदल गया था। अब वह हर स्टेप विस्तार से समझा था। सेंट्रल रीजन का नंबर 1 फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद उसने कभी भी किसी की शागिर्दी स्वीकार नहीं की थी। डिंग जियू को व्यूह रचना से नफरत थी, इसलिए उसकी प्रतिभा कभी उपयोगी ही नहीं हो पाई। इसलिए जब जियोयान आया तो डिंग चेंग युआन ने उसे अपना उत्तराधिकारी मान लिया। आधे महीने बाद जियोयान ने मुश्किल से एरे पैटर्न्स कंडीशन सीख लिया। न तेज न धीमा, डिंग चेंगुआन थोड़ा निराश था। जियोयान स्वर्गीय दाओ को समझने में विलक्षण था और फॉर्मेशन में उतना नहीं, लेकिन जियोयान को इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अब तुमसे बड़ी उम्मीद नहीं रखता। तुम्हारी प्रतिभा से अगर 5000 एरे पैटर्न्स तक पहुंच जाओ तो अच्छे खासे मास्टर कहलाओगे। एक समान एरे मास्टर वही था जो 100 पैटर्न इस्तेमाल कर सके। 5000 अत्यंत शक्तिशाली। वास्तव में किसी फॉर्मेशन की तक कलाकार की हेवनली दाव पावर पर भी निर्भर करती है। इसी कारण से एक सुप्रीम सेंट कुछ 100 पैटर्न वाली फॉर्मेशन से एक ऐसे फॉर्मेशन मास्टर को हरा सकता है जिसके पास हजारों पैटर्न हो। डिंग चेंग युआन स्वयं 20,000 एरे पैटर्न्स तक पहुंच चुका था। अगर वह उस दिन गंभीर हो जाता तो काला चोगा वाला बूढ़ा आदमी का राग बन चुका होता। 2 महीने बाद जियोयान ने 100 एरे पैटर्न सीख लिए। डिंग चेंग युआल के लिए यह बेहद साधारण था, लेकिन इस स्तर पर भी वह एक एम्परर लेवल एक्सपर्ट को फंसा सकता था। इन लियो एकेडमी पर हमला के दौरान जो विशाल फॉर्मेशन इस्तेमाल हुआ था उसमें केवल 500 पैटर्न थे और वह डिंग चेंग युआन ने यूं ही शौक में बना दिया था। जियोयान उसे मनाना चाहता था कि क्या वह इस फॉर्मेशन की मदद से सेनलुओ यूहो फ्लेम को मेल इन क्यू से अलग कर सकता है। यह छठे स्तर की एम्परर फ्लेम थी। मिल जाए तो सुप्रीम सेंट की दहलीज छू सकता था, लेकिन उसे डर था कि ज्यादा पूछताछ करने पर डिंग चेंग युआन उसके रहस्य जोड़ तोड़ कर समझ न ले। गोंग सुन्यू भी उसे परेशान कर चुका था, इसलिए उसे ने फिलहाल बात अपने तक रखी। डिंग जियू का आगमन। जियोयान फॉर्मेशन का निरीक्षण कर ही रहा था कि डिंग जियू अचानक वहां आ गया, चालाक हंसी के साथ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? जियोयान ने आलस से पूछा। तुम्हें अंकल क्यू से मिलाने आया हूँ। डिंग जियू बंदर की तरह उछलता हुआ आगे बढ़ा। अंकल क्यू एंशिएंट एम्परर। जियोयान का चेहरा बदल गया, दिल एक पल को रुक गया। तो दोस्तों, अगला एपिसोड कल सुबह आएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल के नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।